राजपूत जिंदा कौम है, यादव जिंदा कौम नहीं है, पासवान जिंदा कौम नहीं है, गजब है, सब जिंदा कौम है। सर अपना घर में रहे, उसका सब नौकर है चिराग पासवान है, आनंद लवली जैसा, चेतन आनंद जैसा। पासवान समाज का नेता है कि नहीं है वो तो इमामगंज में पता चलिए गया है। 2025 में देखेगा, इसको सबक सिखाएगा नहीं सर ना कि सदियों याद रखेगा चेतन आनंद। ये समझ लो, ये जो कहता हम राजपूत हैं, इसको दलित महादलित वोटों नहीं देगा। आनंद आरजेडी में थे और आरजेडी के खिलाफ उन्होंने मत दे दिया, वोट दे दिया, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी के खिलाफ आप चले गए वोट देने के समय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से चिराग पासवान को लगातार चेतन आनंद टारगेट कर रहे हैं और आनंद मोहन के द्वारा भी बोला गया है कि इमामगंज में जिस तरह के पासवान को इतना वोट बैंक आया, अगर चिराग पासवान अगर पासवान के नेता होते तो जन स्वराज पार्टी का इतना वोट नहीं आता। हमारे साथ पासवान समाज के लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जिस तरह से आनंद मोहन लगातार टारगेट कर रहे हैं चिराग पासवान को, बोले कि अगर इमामगंज में जन स्वराज को इतना वोट आया है पासवान होते हुए भर में, तो अगर चिराग पासवान पासवान के नेता हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए, पहले तो उनका बोलने का कोई तुक नहीं आनंद मोहन लवली का है, समझे। जब काराकाट में पवन सिंह खड़ा थे तो वहाँ न कहे गए थे आप, जब इंडिया में थे तो वहाँ जाना चाहिए ना, राजपूत का वोट दिलवाना चाहिए ना बीजेपी का, तो कहाँ न दिलवाए आप, कहाँ दबाए। तो आप पवन सिंह को 2-2.5 लाख राजपूत का वोट है तो वहाँ खड़ा, वो निर्दलीय लड़े थे ना पवन सिंह। अरे निर्दलीय वो टिकट पर हो तो उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन करना चाहिए था ना जी, इनका जाके तो कहाँ न गए थे ये दूसरा टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इनका कोई वैल्यू है चेतन आनंद का? सर अपना घर में रहे, उसका सब नौकर है चिराग पासवान है, आनंद लवली जैसा, चेतन आनंद जैसा। उसका क्या औकात है कि चिराग का सामना कर सकता है? उसका कोई वैल्यू है? चिराग का सिंबल है, इसका केवल सिंबल है। ये कहता है कि हम राजपूत हैं, तो राजपूत केवल राजपूत सिंबल लड़ रहा है, दूसरे के सिंबल पर लड़ते हो, बना लेगा वो पार्टी तो तुमको देखे कि तुम्हारी बाहुबली हो, तो दूसरे पर जौन थारी में खाएगा वही थारी में छेद करेगा। कुछ दिन पहले था आरजेडी में, अब फिर चला गया जजू में चला गया, तो उसको कोई वैल्यू है? अबरी हालत 2025 में देखेगा, इसको सबक सिखाएगा नहीं सर ना कि सदियों याद रखेगा चेतन आनंद। ये समझ लो, ये जो कहता हम राजपूत हैं, इसको दलित महादलित वोटों नहीं देगा। शिवर से जो शिवर ने रखा होता है, इसका भी सुखड़ा साफ हो जाएगा। चिराग पासवान को भी तो राजपूत का वोट मिलता है। उस ये जेट का पार्टी है यार, सबको साथ सबको विकास लेकर चलता है चिराग पासवान। ये राजपूत दुसाध नहीं करता है, ये मुसलमान करता है, उस सबको साथ सबको विकास करता है, उस सब पार्टी लेकर चलता है, सब जात को लेकर चलता है। लेकिन चेतन आनंद कहता हम राजपूत हैं, अरे कौम है। हाँ, अरे यार तुम्हारा इतना बिहार में कितना क्रिमिनल आया, कितना गया और कितना को सुखड़ा साफ हो गया। 1990 वाला दशा नहीं है भाई, ये 2021 का सदी चल रहा है, यहाँ सब विकसित हो गया है। तो इसलिए दायरे में रह के बोलो, दायरे से बेसी जाओगे ना तो सुखड़ा साफ हो जाएगा तुम्हारा। 1 मिनट रुकिएगा, क्या बोलेगा चिराग पासवान को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं चेतन आनंद? कौन टारगेट कर रहे हैं? कौन? चेतन आनंद बोले ना जी कि अगर पासवान के नेता हैं कि नहीं चिराग पासवान? स्पष्ट है कि चिराग पासवान नेता है। जिस तरह से चिराग पासवान को लगातार टारगेट कर रहे हैं चेतन आनंद। देखिए, ये लोग ना अभी चुनाव का 2025 में विधानसभा का चुनाव है, ये लोग एक के घर का सदस्य या दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इस पे टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, उस पे वो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। मेन मुद्दा से जनता को भटका रहे हैं ताकि 2025 पर इन लोगों के टिप्पा टिप्पणी पर वोट मिल जाए। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता देख रखी है सबकी शासन कैसा रहा है। अभी भी यहाँ से मजदूर लद के दिल्ली मुंबई कोलकाता कामें करने जा रहे हैं, और जो भी नेता, जो भी विकल्प, जो भी पार्टी अभी शिक्षा और रोजगार का बात करेगा, बुजुर्ग कर रहा है अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर? हाँ, चिराग पासवान नहीं कर रहे थे, तेजस्वी यादव नहीं कर इन लोग सरकार में है तो कुछ करबे नहीं किए हैं। अभी जब कर रहे हैं तो सरकार में है तो इनको करके दिखाना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा। चिराग पासवान समाज के नेता हैं या नहीं, ये बताइए। पासवान समाज का नेता है कि नहीं है वो तो इमामगंज में पता चलिए गया है, ठीक है ना। जीत मिला ना जी? मिला है जीत, लेकिन वोट उनका तो हुआ ना ये। हाँ हाँ, 1 मिनट।
जिस तरह से ये जो कहा जा रहा है कहीं कहीं दरार आ गया है क्या एनडीए गठबंधन में, जिस तरह से? देखिए अभी नीतीश कुमार फिर फूक फूक कर चल रहे हैं बीजेपी से, इनमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में फूक फूक के चाय पी रहे हैं नीतीश कुमार। हो सकता है कि 2025 से इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार पल्ला झाड़ लेंगे, खेला कर देंगे, एकदम हो जाएगा खेला, मारेंगे फिर से। एकदम उनमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि नीतीश कुमार अब बीजेपी में पट नहीं रहा है, समझ लीजिए। और आरपी सिंह जो है जो केंद्रीय केंद्रीय मंत्री है, तो वो भी सोच रहा है कि कखनी नीतीश कुमार हटे कि हमारा मौका मिले, बीजेपी में फिर से फिर चले जाएंगे, वो अपना पार्टी बना लेंगे जी सिंगल। तो इसलिए नीतीश कुमार बहुत जुमलाबाजी करेगा और नीतीश कुमार पलायन आरजेडी में आ जाएंगे 2025 में। जिस तरह से चेतनानंद चिराग पासवान को टारगेट किए हैं, क्या पासवान समाज के नेता हैं या नहीं चिराग पासवान, क्या लग रहा है इस पे? क्या मैंने नहीं समझे बात। चेतनानंद को जिस तरह से टारगेट किए हैं चेतनानंद चिराग पासवान को, क्या पासवान समाज के नेता है या नहीं? जो दलित का नेता माने जाते हैं बहुत बड़ा चिराग पासवान, क्या आपको लगता है? तो है अपने जगह पर, लेकिन दोनों के बीच में बयानबाजी चल रहा है। इमामगंज पॉलिटिकल बयानबाजी है, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। एक ही पार्टी के दोनों होके सवाल है कि अपने अपनी दुकानदारी करने का ये खेल है, राजनीतिक खेल। सब दुकानदारी कर रहे हैं। चेतनानंद वो चेतनानंद जो चेतनानंद आरजेडी में थे और आरजेडी के खिलाफ उन्होंने मत दे दिया, वोट दे दिया, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी के खिलाफ आप चले गए वोट देने के समय, तो आप उनके नेतागिरी को चैलेंज कर रहे हैं। उनका पासवान वोट का जहाँ तक सवाल है, उसके पासवान वोट का जो है उनके साथ है, उनका किया हुआ मेहनत नहीं, उनके बाबूजी का किया हुआ मेहनत है। अच्छा, ये बात। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव के भी बाबूजी का किया हुआ मेहनत है। अब तेजस्वी यादव उसमें मेहनत करके जितना ऊपर खींचना है कर ले, वो अलग बात है। मैटर यही है कि हम जिंदा कौम है राजपूत। अरे बहुत, भारत का सब कौम जिंदा है। जब सिकंदर भारत आया था ना, तो सिकंदर जब भारत आया तो एक दिन दो दिन ठहरने के बाद उसको लगा कि साला ये धरती गजब है, यहाँ से भाग जाने में फायदा है, सब भाग गया। राजपूत जिंदा कौम है, यादव जिंदा कौम नहीं है, पासवान जिंदा कौम नहीं है, गजब है, सब जिंदा कौम है। आपका ये कहना कि हम ही जिंदा कौम है, बाकी लोग सब मरा हुआ कौम है, अजीब टाइप का राजनीति में रहकर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत बात है उनका। ये कहना, घमंड में कहना कि राजपूत ही जिंदा कौम है, ये टोटली सरासर गलत है। अगर यही बात यादव कह देगा कि हम भी यदुवंशी क्षत्रिय हैं, कोई भी कहेगा, ये सब देखिए, इसका मतलब है कि एक जाति विशेष का घमंड, अहम उनके मन में है, तो इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।